हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। CO अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 0.12 नैनोमीटर है। अणु के द्रव्यमान केंद्र की कार्बन परमाणु से दूरी है 0.03 नैनोमीटर, 0.05 नैनोमीटर, 0.06 नैनोमीटर, 0.07 नैनोमीटर। हमें कार्बन परमाणु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु है जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश को हम लिख सकते हैं R सदिश बराबर m1r1 सदिश प्लस m2r2 सदिश बटे m1 प्लस m2। यदि निकाय दो कणों का है तो मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश R सदिश इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक CO अणु है, अर्थात इस प्रकार से C परमाणु है तथा इस प्रकार से O परमाणु है और हमें C कार्बन परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की गणना करनी है। तो हम इसे कार्बन परमाणु को ही मूल बिंदु पर मान लेते हैं। कार्बन परमाणु को मूल बिंदु पर मान लेते हैं तथा ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे हमारी गणनाएं आसान हो जाएगी और कार्बन परमाणु के लिए x निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 तथा हमें कार्बन परमाणु तथा ऑक्सीजन परमाणु के बीच की दूरी दी गई है 0.12 नैनोमीटर इस प्रकार से। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणु जिसका m1 द्रव्यमान, हम द्रव्यमान संख्या ले लेंगे, m1 बराबर 12 है तथा ऑक्सीजन परमाणु जिसके लिए m2 बराबर 16 ले लेंगे तथा कार्बन परमाणु के लिए x1 बराबर 0 है तथा y1 बराबर भी 0 है तथा ऑक्सीजन परमाणु के लिए x2 बराबर हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि हो जाएगी 0.12 नैनोमीटर तथा y2 बराबर हो जाएगा 0। चूंकि ये रेखीय अणु है तो इसके लिए हमें y1 तथा y2 घटक शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें द्रव्यमान केंद्र के y घटक की गणना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी शून्य ही प्राप्त होगा क्योंकि ये x अक्ष के अनुदिश रेखीय अणु है। तो हम इसके x घटक की गणना कर सकते हैं। तो x घटक हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र के लिए x घटक हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 0 प्लस 16 गुणा 0.12 नैनोमीटर और बटे में हो जाएगा 12 प्लस 16 जो कि हो जाएगा 16 गुणा 0.12 बटे 28 नैनोमीटर जो कि हो जाएगा 0.0685 नैनोमीटर जो कि लगभग हो जाएगा 0.06 नैनोमीटर जो कि x घटक है अर्थात मूल बिंदु से इस दूरी पर मूल बिंदु से 0.06 नैनोमीटर की दूरी पर द्रव्यमान केंद्र CM
होगा। तथा मूल बिंदु पर कार्बन परमाणु स्थित है, तो हम लिख सकते हैं कि 0.06 नैनोमीटर लिख सकते हैं हम इसे इस प्रकार से। कार्बन परमाणु से 0.06 नैनोमीटर की दूरी पर द्रव्यमान केंद्र होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 0.06 नैनोमीटर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।